बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि चाइना ने कमाल कर दिया है। अमेरिका के तमाम तर फौजी अड्डे, तमाम तर जो इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमले के लिए ऐसा खौफनाक हथियार कि जिसके बाद अमरीकी ऑफिशियल्स और अमरीका के होश उड़ गए हैं। इस वक्त अमरीकी सेंटकॉम के एक साबिक रुकन और उसके बाद नाज़रीन जो खास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज के इंटरनेशनल जो है वो तज्जिया निगार है, उनकी जानिब से कुछ बड़ी और खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट, जबकि एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान अहम मामले में सुरखरू हो गया है, भारत को धूल चाटनी पड़ गई है। और नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर है और वो खबर जो है वो ख़ास तौर पे ख़ित्ते के अंदर जो पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल है उसमें की रोल जो है वो अदा करने जा रही है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ये रात गए हम आपको ये बड़ी खबर देने जा रहे हैं। ये बहुत गैर मामूली और इस हवाले से बड़ी अहम है कि चाइना और अमेरिका दोनों में इस वक्त यूं कह लीजिए कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन जो है वो जारी है। एक तो नाज़रीन, जो चाइना के P-15 जंगी तैयारे हैं, उन्होंने चंद दिन पहले तो जो अमेरिकन जो जंगी तैयारे इनके पास मौजूद थे F-15 और उसके बाद F-18, ये दो जंगी तैयारे 3 मरतबा जो है वो जापान की फिजाई हुदूद से तकरीबन 148 किलोमीटर दूर इन्होंने इसको लॉक किया। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर आ रही है वो यूं समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी और तबाहकुन खबर है कि अमेरिका के F-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर तैयारा है, इसको भी चाइना ने लॉक किया है, साउथ चाइना सी के एरिया के अंदर लॉक किया है और मैसेज दिया है कि हमारे पास किस किस्म की टेक्नोलॉजी है, जिसके बाद अमेरिका की इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ग्रिप है वो समझ लीजिए कि खत्म हो चुकी है ना। वैसे भी जो चाइना के पास J-35 जंगी तैयार है, उसके हवाले से उन्होंने बताया कि जो उनकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ शील्ड है वो एक हाथ की हथेली से भी छोटी है और इस वजह से वो तकरीबन 99% जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, जबकि जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्टेबल है और डिटेक्ट हो जाती है। अब नाज़रीन, उन्होंने इसका अमली मुजाहरा भी करके दिखा दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक जो इनकी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के माहिर और साबिक जो सेंटकॉम के एक आला अहदेदार हैं, उन्होंने खतरे की घंटियां अमेरिका के लिए बजा दी हैं। उन्होंने कहा है कि जी चाइना ने अरसा दराज से जो अपनी ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अमेरिका की वहमो गुमान में भी नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त सेंट जॉन्स की जानिब से ये कहा गया है जी कि ये फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि चाइना के पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। चाइना ने तैयारी इस तरह की है कि जो वेस्टर्न पैसिफिक है वहाँ पर अमेरिका का कोई भी फौजी अड्डा, कोई भी अमेरिका की एयरबेस, कोई भी एयरफील्ड वो चाइना के जदीद मिसाइलों से बिल्कुल भी महफूज नहीं है। जंग हुई तो कोई भी ऐसा फौजी अड्डा या फिर कोई भी ऐसी तनसीबात जो है वेस्टर्न पैसिफिक में नहीं है जो कि चाइनीज मिसाइलों से महफूज रह सके। और नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये उनकी जानिब से सेंट जॉन्स की जानिब से जो इंकशाफ किया गया है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो अमेरिका और बरतानिया और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है जिस जंग की जानिब बढ़ना चाह रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रिसेंटली जो इनके बरतानिया के एयर चीफ हैं उन्होंने पूरी कौम को खबरदार किया कि जी कौम के बेटे और बेटियां वो जंग के लिए तैयार हो जाए। तो मतलब ये है कि नाटो जो है वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर चुकी है शायद, और वो चाह रहे हैं कि वो रशिया के साथ जंग छेड़े।
चाइना के साथ जंग छेड़े। लाजमी बात है कि रशिया के साथ जंग शुरू होती है ये नाटो की, तो इनके अहम तरीन इत्तेहादी ममालिक जो है वो भी जंग से पीछे नहीं हट सकेंगे, और फिर जो है इस जंग में अमेरिका और चाइना को भी उतरना पड़ेगा। और ये जो जंग है इसमें अमेरिका को गैर मामूली नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना की तमाम तर तैयारियां जो हैं उन्होंने अमेरिका को मद्देनजर रख के बनाई हुई है, और उनके तमाम तर जो टारगेट हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने जो आप जो कह लीजिए अनविलिंग की है, उन्होंने खास तौर पे ये अनविलिंग उस मिसाइल की DF-5B जिसको कहा जाता है, ये नाज़रीन 15,000 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है। और अभी उन्होंने जो मदरशिप का रिसेंटली तजर्बा किया है, वो आप अंदाजा लगाइए कि उसके अंदर एयर टू एयर मिसाइल भी है, उसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी है, उसके अंदर 100 ड्रोन्स भी हैं। यानी एक ही वक्त में वो बहुत बड़ी तादाद में पेलोड को उठा के लेके जा सकता है, और मुख्तलिफ किस्म के उनका जो मोड है, ये नहीं कि वो एक ही किस्म के मिसाइल लेके जा रहा है, वो ड्रोन्स भी लॉन्च कर देगा, वो उससे मिसाइल एयर टू एयर जो है वो जंगी तैयारों को तबाह करने के लिए वो भी लॉन्च कर देगा, वो वहां से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो भी ठोक देगा। यानी किस किस्म के हथियार जो है वो ये बना रहा है, आप सोच नहीं सकते। अब जो इनका J-15 जंगी तैयारा है, वो आप अंदाजा लगाएं कि अगर उस तैयारे से ये इनके स्टेल्थ तैयारों को लॉक कर देता है तो किस किस्म की सलाहियत चाइना के पास पहुंच चुकी है। और इसमें मेरे ख्याल में कोई मुबालगा राय नहीं है कि इस वक्त अमली तौर पे जो अददी एतबार को छोड़े, अब तो अदद का तो छोड़ ही थे, अदद का हिसाब देखा जाए तो भारत ने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर में जितनी मार खाई, 45-55 मिनट के अंदर पाकिस्तान ने धो के रख दिया, इनके हाथ खड़े करवा दिए, पाकिस्तान ने तबाही मचा के रख दी है। अब अददी एतबार वाला मामला नहीं रहा, अब देखना यह है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी जो है, वो क्वालिटी वेपन किसके पास है। तो पाकिस्तान के पास क्वालिटी वेपन थे, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ठोका, और अब जो है वो चाइना के पास क्वालिटी वेपन्स है। अगर आप कहें जी कि अमेरिका के पास 6,000 एटम बम है या 10,000 एटम बम है, तो उस चीज को छोड़ दें, एटम बम थोड़े हो या बहुत हो, तबाही मचाने के लिए होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका की बड़े बड़े मिसाइल और टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और बिल्कुल उनके ऊपर कंट्रोल ही ना रहे, वो उसको चलाने के काबिल ना रहे, तो फिर किस काम के। अब चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो माइक्रोवेव एक बीम है, उसके जरिए इनकी सैटेलाइट यानी GPS सिस्टम वगैरह जो इनका जितना भी चल रहा है, उसको जो है ये आनन फानन पिघला के, तो इनकी तमाम जो जंगी तैयारे हैं, इनके मिसाइल है, इनके ड्रोन्स हैं, हर चीज जो GPS के जरिए चलती है, वो सारे सैटेलाइट उन्होंने लॉक किए हुए। कि जंग होती है तो पहले तो उनकी उस टेक्नोलॉजी का बेड़ा गर्क किया जाएगा, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। तो ये इस वक्त जंगों का माहौल बन चुका है। तो जंग जो है वो अब जिस तरह से पुराने जमाने में डंडे सोटे की जंग होती थी, अब जो है वो उसके बाद वो हंटर्स आ गए, या इस तरह से जंग होने, यानी ताकत का मुजाहरा। और अब एक मुनहनी सा आदमी जो है वो एक गन लेके खड़ा होता है, तो वो जनाब वहां पे आप डंडे सोटे वाले 1000 बंदे खड़े कर दें तो वो ऑटोमेटिक उनको जो है वो सबको ठिकाने लगा देगा। तो अब वो मामला नहीं रहा कि आप चाइना वालों को कहें ये ठिकने का देखें, छोटे हैं तो इनके पास कुछ नहीं, ये अब आपकी सोच से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर सुरखरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब भारत को मुंह की खानी पड़ी है ऑस्ट्रेलिया के मामले में। खुद जो है वो भारतीय मीडिया अब क्लेम करे जी के, और इनका जो रियासत तेलंगाना जो है उनके पुलिस चीफ ने कह दिया कि हाँ ये हैदराबाद से इसका ताल्लुक था, ये जो दहशतगर्द है। और भारत जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा रहा था, यूं कह लीजिए कि मीडिया जो है वो टेररिज्म ये कर रहा था, तो अब इसको मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ी फतह नसीब हुई है। बेशक झूठ जो है उसके कोई पाँव नहीं होते, और भारतीय मीडिया झूठ फैलाने में सबसे आगे है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।